आशी चौकसे ने निशानेबाजी में महिलाओं की 3P राष्ट्रीय खिताब जीता। आशी चौकसे ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता NSCC में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P फाइनल में 466.7 अंक प्राप्त कर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। उन्होंने पंजाब की 2 बार की ओलंपियन अंजुम मौदगिल को 3.1 अंकों के अंतर से हराया। महाराष्ट्र की साक्षी सुनील पाडेकर ने 3P में कांस्य और जूनियर महिला 3P में रजत पदक प्राप्त किया। परमवीर सिंह सबसे युवा ISL स्टार्टर बने। पंजाब FC के परमवीर सिंह ने मोहन बागान के खिलाफ मैच में 17 साल और 189 दिन की उम्र में इंडियन सुपर लीग के सबसे युवा स्टार्टर के रूप में पदार्पण किया। 1-3 से हार के बावजूद उन्होंने 4 इंटरसेप्शन, 1 ब्लॉक, 1 रिकवरी और 79% पासिंग सटीकता के साथ प्रभावित किया। उन्होंने पिछले सबसे युवा स्टार्टर को 47 दिन पीछे छोड़ दिया। सेवडालिंका, बोस्निया के प्राचीन प्रेम गीत को यूनेस्को से मान्यता मिली। सेवडालिंका 16वीं सदी का एक उदासी भरा प्रेम गीत है जिसमें दक्षिण स्लाविक मौखिक कविता और ओटोमन संगीत का मिश्रण है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित किया गया है। लोक संगीतकार एन एस सलमान और पुरस्कार विजेता कलाकार दामिर इमामोविच ने सेवडालिंका को संरक्षित करने और वैश्विक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारंपरिक प्रदर्शनों ने सेवडालिंका को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाया है। मॉरिशस ने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में ध्वज आधा झुकाया। मॉरिशस ने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 28 दिसंबर 2024 को सूर्यास्त तक सरकारी इमारतों पर अपना झंडा आधा झुकाए रखने का निर्णय किया। मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने दिल्ली में अंतिम संस्कार में भाग लिया, जबकि प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने पोर्ट लुइस में भारत के उच्चायोग में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। निजी क्षेत्र से भी सम्मान में अपने झंडे नीचे करने का आग्रह किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वा प्लेटफॉर्म लॉन्च। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर स्वा भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषानी टीम के साथ विकसित स्वा गुजरात CMO वेबसाइट पर स्पीच टू टेक्स्ट सुविधाओं को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीक का उपयोग करके भाषा संबंधी चुनौतियों का समाधान करके और क्वोट जीवन को आसान बनाना और क्वोट है। स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए DPIIT ने बोर्ड के साथ साझेदारी की। DPIIT ने D2C और विनिर्माण क्षेत्रों में DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को सलाह देने और समर्थन देने के लिए बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहयोग नवाचार, प्रोटोटाइप विकास और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार मार्गदर्शन पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने भारत की रचनात्मक क्षमता के प्रदर्शन के लिए वेव्स समिट की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 117वें एपिसोड के दौरान भारत के मनोरंजन और रचनात्मक उद्योगों को 5-9 फरवरी 2025 को होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को कंटेंट निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में युवा रचनाकारों के योगदान पर बल दिया। IREDA ने नया इंट्रानेट पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था IREDA ने संचार, सहयोग और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए एक नया इंट्रानेट पोर्टल लॉन्च किया। CMD प्रदीप कुमार दास द्वारा उद्घाटन किया गया ये पोर्टल नीतियों, घोषणाओं और MIS रिपोर्ट तक सुगम्यता जैसी उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाएं प्रदान करता है। पोर्टल का उद्देश्य आधुनिक कार्यस्थल की जरूरतों को पूरा करना और संगठनात्मक विकास को बढ़ावा देना है।
एनटीपीसी रेल ने सगला सौर परियोजना से वाणिज्यिक आपूर्ति आरंभ की। एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा लिमिटेड एनटीपीसी रेल ने 21 दिसंबर 2024 को सादला में अपनी 200 मेगावाट की गुजरात सोलर पीवी परियोजना के 37.50 मेगावाट से वाणिज्यिक बिजली आपूर्ति आरंभ की है। एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता अब 76,598.18 मेगावाट है। एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन और 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। इसरो ने ऑर्बिटल डॉकिंग को आगे बढ़ाने के लिए स्पडेक्स मिशन लॉन्च किया। इसरो के पीएसएलवी ने और क्वोट स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट और क्वोट स्पडेक्स मिशन लॉन्च किया। स्पडेक्स पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 अंतरिक्ष यानों SDX-01 और SDX-02 के बीच डॉकिंग, अनडॉकिंग और मिलन स्थल का परीक्षण करेगा। ये चंद्रयान 4 जैसे भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिशन में सटीक स्थिति और वेग माप के लिए अभिनव GNSS आधारित सिस्टम और RODP प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। इसरो के U.R. राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा निर्मित भारत में मुगल वास्तुकला भाग 1 लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन बाबर के समय में बनी महत्वपूर्ण इमारतें लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन जामा मस्जिद दिल्ली लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन अकबर के समय मुगल वास्तुकला लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन हुमायूं का मकबरा आगरा में लाल किला फतेहपुर सीकरी शहर लाहौर किला सिकंदरा में मकबरा लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन जहांगीर के समय लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन इत्मादुद्दौला का मकबरा लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन शाहजहां का समय लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन ताजमहल लाल किला और जामा मस्जिद आगरा लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन औरंगजेब के अधीन लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन बीबी का मकबरा बादशाही मस्जिद भारत में मुगल वास्तुकला भाग 2 लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन मुगल लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन उद्यान लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन आगरा में ताजमहल उद्यान लाहौर पाकिस्तान में शालीमार उद्यान श्रीनगर में निशात बाग चंडीगढ़ में पिंजौ उद्यान दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उद्यान लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन मुगल पुल लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन लाहौर पाकिस्तान में शाही पुल अटोक पाकिस्तान में अटक पुल जयपुर में खाजू पुल दिल्ली में अलाउद्दीन पुल नेपाल ने 18वें हाथी महोत्सव में वन्य जीवन और संस्कृति का उत्सव मनाया। 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव सौराहा चितवन में आयोजित किया गया, जिसमें नए साल और क्रिसमस के जश्न के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक आए। हाथी परेड, सौंदर्य प्रतियोगिता, फुटबॉल मैच और पिकनिक जैसे मुख्य आकर्षण शामिल हैं, जिसमें 80 से अधिक हाथी भाग लेते हैं। पशु अधिकारों की चिंताओं और हाथियों की भलाई सुनिश्चित करने के उपायों के कारण इस वर्ष हाथी पोलो को बाहर रखा गया था। पाकिस्तान सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा। पाकिस्तान परमाणु विनियामक प्राधिकरण (PNRA) ने 1200 मेगावाट क्षमता वाले चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई 5C5 के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग ने अप्रैल में आवेदन किया था, जिसमें प्रारंभिक सुरक्षा आकलन रिपोर्ट और अन्य सुरक्षा और परिचालन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। ये संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए देश की सबसे बड़ी परमाणु सुविधा होगी। चीन ने लारुंगगार में तिब्बती बौद्ध धर्म पर दमन बढ़ाया। 20 दिसंबर 2024 को पूर्वी तिब्बत में लारुंगगार बौद्ध अकादमी में लगभग 400 चीनी सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया था, साथ ही हेलीकॉप्टर निगरानी को नियंत्रण में रखा गया था। तिब्बती भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र, लारुंगगार को 2016 से प्रतिबंधों और महत्वपूर्ण जनसंख्या में कमी का सामना करना पड़ रहा है।